अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 12 तारीख है। आज ईद उल ज़ुहा है। मेरी तरफ़ से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। ये मेरे सामने सेब का एक दरख्त है, सेब नंबर 6, जिस पे बेशुमार मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैवंद लगे हुए हैं और माशवाए एक पैवंद के जो कि तकरीबन 4 महीने पहले लगाया गया था। बाकी सब पे काफ़ी फल लगा हुआ है। इसके ऊपर ये नाशपाती के दरख्त का साया है, तो आप नाशपाती का फल पहले देखेंगे और सेब का फल देखने के लिए आपको काफ़ी शाखें हटानी पड़ेंगी। ये वो जगह है जहाँ पे 3 पैवंद लगाए गए थे, इनमें से 2 कामयाब हुए हैं और एक वैरायटी ये है और ये दूसरी वैरायटी है। एक पैवंद का ये जोड़ है, इस पे एक तरफ जाने वाली वो खाला वैरायटी की शाख है और दूसरी जो है वो गार्टन वाली वैरायटी है और वो छत के ऊपर जाने वाली शाखें उन पे वो सेब लगे हुए हैं। और वो फल देखने के लिए मैं दूसरी तरफ से गैरेज के दूसरी तरफ जाऊंगा। ये एक तीसरी वैरायटी है कि मुझे चाहिए था कि फल का काफ़ी हिस्सा जो है उसे बर वक्त उतार देता तो ये साइज़ में बड़े हो जाते, लेकिन ये छोटे छोटे साइज़ में रह गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं थिनिंग नहीं कर सका। इसके अलावा एक ये शाख है जिस पे ये पैवंद लगा हुआ है और इस पे ये काफ़ी फल लगा हुआ है इस शाख पे भी। इसके अलावा एक ये शाख है जिस पे 2 मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैवंद लगे हुए हैं। एक ये सुरख सेब है और इसी शाख के दूसरे हिस्से पे ये दूसरे सेब लगे हुए हैं जो कि अभी बिल्कुल सब्ज़ हैं, उनकी कोई रंगत वगैरह कोई तब्दील नहीं हो रही। और इसी सेब के दरमियान में से ये एक शाख इस तरफ जा रही है और इस पे ये किड्स ऑरेंज रेड वैरायटी और इसके सेब लगे हुए हैं, बल्कि फल के बोझ की वजह से ये शाख जो है ये तकरीबन ज़मीन को टच कर रही है। इसके अलावा इसकी एक शाख पे ये 27 अप्रैल को ये वीडियो मैंने रिलीज़ किया था, तो ये तकरीबन 4 महीने पहले ये पैवंद लगाया गया था, बनाना ग्राफ्ट। और आप देख सकते हैं कि इसकी पट्टी अभी तक मैंने नहीं खोली। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई दिन मुकर्रर करूं कि पैवंद लगाने के कितने दिन के बाद पट्टी खुलनी चाहिए, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है, ये मैंने मार्च के आखिरी दिनों में ये पैवंद लगाया था और अभी तक मैंने इसकी पट्टी नहीं खोली। आप देख सकते हैं कि ये पैवंद कामयाब हो चुका है। इसके दरमियानी हिस्से में से यहाँ से कोई 6 इंच का पीस जो
जो कि ख़राब था उसे निकाल लिया गया था और फिर बाकी जो शाह का हिस्सा है उसे इसी जगह पे पैबंद कर दिया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि इसको सपोर्ट दी गई है इन ये छोटी छोटी जो शाखें, साथ में ये जो बैम्बू स्टिक है इसे साथ में लगाया गया है ताकि अगर कोई परिंदा यहाँ बैठे तो तब भी ये शाख टूटने ना पाए। सेब का ये रूट स्टॉक M9 है। तो अभी मैं आपको इसका बाकी मांदा फल दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। ये खाला वाली वैरायटी है और इसके सुर्ख सेब आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से रसाई मुमकिन ना थी। और इसके साथ साथ ये दूसरी वैरायटी के सेब हैं। तो ये चूँकि इसके ऊपर काफ़ी साया है दूसरे दरख्त का जो कि नाशपाती का दरख्त है और वो भी फल से भरा पड़ा है। तो दूसरी तरफ से इसका फल जो है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।